नहमदुहु व नसल्ली अला सय्यदिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो ज़मीन और आसमान में हर ज़ीरो को उसका रिज़्क़ पहुँचाने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 साउंड के बारे में। व्हाट इज़ अ साउंड, कि साउंड क्या चीज़ है। इससे पहले मैं रिसेंटली थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ अपना चैप्टर नंबर 10 जो कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। उसमें हमने लास्ट वाले 2 लेक्चर्स पढ़े थे रिप्पल टैंक के बारे में। व्हाट इज़ अ रिप्पल टैंक, कि रिप्पल टैंक क्या है। रिप्पल टैंक एक डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स को क्या करती है, पैदा करती है और उनके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करती है। वहीं से हमने देखा कि उसके अंदर हमने वाटर वेव्स पैदा की थी। सेम इसी तरह से हमने आज साउंड वेव्स पैदा करनी है, कैसे पैदा होती हैं और इनके लिए ज़रूरी कंडीशंस क्या हैं, ये हमने पढ़नी है। व्हाट इज़ अ साउंड, साउंड क्या है। तो सबसे पहले रिसेंटली जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडी vibrating of bodies in a medium produce wave। जब भी कोई मीडियम हो आपके पास, जब उसके अंदर बॉडीज़ वाइब्रेट करते हैं तो वेव्स पैदा होती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं रिप्पल टैंक की। रिप्पल टैंक के अंदर जो मीडियम था वो लिक्विड था, वाटर। उसके अंदर वाइब्रेटर, हमने वो वुडन ब्लॉक रखा हुआ था और मोटर लगाई हुई थी। जैसे ही वो मोटर के ज़रिए वुडन ब्लॉक वाइब्रेट करता था तो उस रिप्पल टैंक के अंदर वाटर वेव्स पैदा होती थी। ठीक है, सेम इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो मीडियम आपने लिक्विड लिया है, इस मीडियम की जगह गैस और सॉलिड भी मीडियम आप ले सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि साउंड वेव्स हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, हमारे दरमियान जो मीडियम है वो एक गैस है जो कि एयर है। अगर ये मीडियम मैं यहाँ से प्लग आउट कर दूँ, निकाल दूँ, यहाँ से सक आउट कर दूँ, तो मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ मेरी आवाज़ आप तक कभी भी नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो वो कहता है कि व्हाट इज़ अ साउंड। साउंड आपके पास क्या है। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ वेव। कब प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, कि जब बॉडीज़ ने वाइब्रेट करना है तो आपके पास क्या पैदा होनी है, साउंड पैदा होनी है। ये आपके पास वेव की एक टाइप। इसी तरह से हमने वाटर वेव पढ़ा था, अब हम साउंड वेव्स पढ़ने लगे हैं। वाटर वेव्स वाला चैप्टर 10 है, साउंड वेव्स वाला चैप्टर नंबर 11 है। व्हाट इज़ अ साउंड। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। साउंड कब पैदा होती है, जब बॉडीज़ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी आवाज़ पैदा होती है वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 9th क्लास में और 10th क्लास में भी कि जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो इससे साउंड पैदा होती है। जब भी साउंड पैदा होती है, मेरे और आपके दरमियान हवा मौजूद है, तो वो साउंड उस हवा पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। उसके मॉलिक्यूल्स हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमारे कानों में सेंसेशन ऑफ साउंड पैदा होती है। सुनने का अमल होता है उस हवा के जरिए। अगर वो हवा ना हो तो हवा अंदर जाकर एयर ड्रम्स को वाइब्रेट ना करे और आगे जाकर आवाज़ आपको सुनाई ना दे या डी कोड, जिस तरह से प्रोसेस होता है पूरा हेयरिंग का, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ हेयरिंग का प्रोसेस। तो साउंड क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडीज से पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल गिटार से आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है। कब पैदा होती है, जब उसकी स्ट्रिंग को आप वाइब्रेट करवाते हैं। गिटार के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन इट्स स्ट्रिंग्स वाइब्रेट। जब गिटार की स्ट्रिंग्स क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। इस तरह से ड्रम को जब आप ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्रम का जो ऊपर एरियस होता है वो वाइब्रेट करता है और उससे क्या जनरेट होती है, आपके पास साउंड जनरेट होती है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि साउंड क्या है, कैसे पैदा होती है। ठीक है, इस एग्जांपल क्या है, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स हमने रिसेंट अपने चैप्टर में पढ़ा था। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले कहा कि जब आप साउंड वेव्स की बात करेंगे तो हवा इसमें मीडियम है। अगर मैं मीडियम निकाल दूं, साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकेगी, प्रोपोगेट नहीं कर सकेगी। अगरचे वो प्रोड्यूस हो रही होगी, आप बोल रहे होंगे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन दूसरे को सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। ठीक, मीडियम की ज़रूरत है। तो अब साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ।
राइट द necessary condition to produce sound या साउंड वेव्स कि साउंड वेव्स को पैदा करने के लिए किन नेसेसरी कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 देखिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। नंबर 2, जब साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। साउंड रिक्वायर्स मीडियम। और जब साउंड पैदा हो जाती है तो उस साउंड वेव की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी थी? जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और प्रोपोगेशन ऑफ वेव दोनों सेम डायरेक्शन में थे। आपको याद होगा हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल में प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। राइट द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस द साउंड वेव्स। नंबर 1, वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड अगर पैदा करनी है तो बॉडी का वाइब्रेट होना ज़रूरी है। नंबर 2, जब साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। नंबर 3, अब उसकी नेचर कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। ये तीनों बुक पर ग्रीन हेडिंग में लिखी हुई है। साथ में इन सब की एक एक्टिविटी है, कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड पैदा होती है, कैसे उसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, कैसे उसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। तो मैं इन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी के साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से कैसे पैदा होता है। जब आप फिज़िक्स लेबॉरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसको ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फोर्क। उसकी डायग्राम इस तरह की होती है, यू शेप होता है नीचे से इस तरह से। इसका नाम क्या होता है जी? ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क। इस ट्यूनिंग फोर्क को जब आप किसी रबड़ पैड के साथ स्ट्राइक करेंगे, या रबड़ पैड के अलावा आप इसको दीवार पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, तो इसके जो 2 सरे हैं ट्यूनिंग फोर्क के, वो अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इस तरह से उनकी वाइब्रेशन, किताब में डायग्राम बनी हुई। जब आप इस ट्यूनिंग फोर्क को अपने कान के करीब ले जाएंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी। ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट नहीं कर रहा था, किसी किस्म की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। जैसे आपने रबड़ पैड के साथ उसको स्ट्राइक किया, उसके ये जो प्रॉन्ग्स हैं, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है प्रॉन्ग्स। आप कह लें कि 2 सरे ट्यूनिंग फोर्क के, ये अपने मेन पोजीशन के तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। जब आप इसको कान के करीब ले जाते हैं तो आपको साउंड सुनाई देती है, बड़ी बेहतरीन किस्म की। तो वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ये इसकी एक्टिविटी है जो आपने किताब से अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। सेकंड है मीडियम, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि इसके लिए एक्टिविटी है, वो भी बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी है कि आप एक बेल जार लें। ठीक हो गया। अब बेल जार में क्या होगा? बेल जार वो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मर्तबान सा होता है, उसके अंदर घंटी लगी होती है। ठीक है, उसको आप जैसे ही स्विच लगाएंगे, उस बेल जार के अंदर हवा मौजूद होगी, आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करें, वैक्यूम पंप के ज़रिए उस बेल जार में से एयर को निकाल दें। जैसे जैसे आप एयर निकालते जाएंगे, आपको घंटी की आवाज़ वैसे वैसे मध्यम सुनाई देती जाएगी। जब आप सारी की सारी एयर निकाल लेंगे तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। स्विच लगा हुआ है, घंटी बज रही है, लेकिन आप तक आवाज़ नहीं आ रही। क्या रीज़न है? क्योंकि उसके अंदर जो मीडियम था एयर, वो हमने निकाल दिया। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में कि आपके पास रूम में से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है, तो हम दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देते हैं, तो शोर कदरे कम हो जाता है।
क्या होता है कि जो मीडियम हवा होती है उसका पैसेज अंदर और बाहर जाने के लिए बहुत कम हो जाता है। मीडियम कम हो जाता है तो आवाज़ आना कम हो जाती है। अगर सारी की सारी एयर निकालो रूम में से तो किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। ये सेकंड एक्टिविटी है मीडियम के बारे में, कि अगर मीडियम मौजूद है, जब तक हवा मौजूद है आवाज़ आती रहेगी, जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे उसमें से हवा, वैसे वैसे आवाज़ आना मध्यम हो जाएगी। तीसरी है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ये मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या है जी? आप ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, स्टार्ट में ट्यूनिंग फोर्क को आपने स्ट्राइक नहीं किया, इस तरह को ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ। इसके सामने जितनी एयर है वो अपनी यूनिफॉर्म हालत में है, ठीक है, मैंने इसको स्ट्राइक नहीं किया। फिर इसके ए सरे को मैं ज़ोर से स्ट्राइक करता हूँ रबड़ पैड के साथ। तो क्या होता है, जैसे ये सरा इस तरफ आएगा, अपनी इस पोजीशन ओ से ए पोजीशन पर आएगा, सरे को ए का नाम दिया, लेकिन जब वो इस पोजीशन पर आएगा तो उस पोजीशन को ए का नाम दिया, तो क्या होगा, इसके सामने जितनी एयर होगी ये इसको कंप्रेस कर देगा। क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा, इस पर प्रेशर अप्लाई करके। फिर जैसे ये सरा मीन पोजीशन से अपनी इस पोजीशन बी पर आएगा, पोजीशन बी पर, तो ये कंप्रेशन ख़त्म होकर क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन बन जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब डायग्राम कैसे होगी, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये ट्यूनिंग फोर्क जब बॉडी इस तरफ था तो यहाँ पे एयर कंप्रेस हो गई, बाकी आगे जो थी वो ऐसे ही एक्सपैंड थी। फिर जब ये सरा इस तरफ आता है, इस तरफ, तो यहाँ पर एक्सपेंशन पैदा हो जाती है, इतने तक ये वाला कंप्रेशन आगे चला जाता है। तो देखिए रेयरफैक्शन और कंप्रेशन वाली जो वेव होती है दैट इज़ नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल नेचर, जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेव का फैलना। मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पूरी वेव में प्रोपोगेशन ऑफ वेव का वर्ड इस्तेमाल होता है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि वेव ने जिस तरफ ट्रैवल करना है, वेव ने फैलना है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो कौन सी नेचर होगी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ये आपके पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था साउंड का, व्हाट इज़ अ साउंड, राइट द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस साउंड। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है एक्सप्लेन साउंड हैज़ मैकेनिकल नेचर। मैकेनिकल से मुराद कि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो जो सेकंड नंबर पे एक्टिविटी लिखी हुई है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन साउंड हैज़ अ मैकेनिकल नेचर, कि साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो इसमें बेल जार वाला पूरा जो एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी है वो आएगी। और ये बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट बहुत बार आया है। ये वाला सॉरी, राइट द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, कि साउंड पैदा करने के लिए किन कंडीशंस की ज़रूरत है, ये 3 आपने लिख देनी है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, शॉर्ट क्वेश्चन है। जब लॉन्ग आए एक्सप्लेन साउंड हैज़ मैकेनिकल नेचर, तो ये वाली एक्टिविटी आपने लिखनी है। ठीक हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा आपने इसको पढ़ लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।